हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपने सभी ने कट ऑफ्स की वीडियो तो देख ली होगी। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जो एससी और एसटी के ऊपर, ठीक है। तो आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया उस वीडियो पे और आप सभी को लगा कि हाँ, जितना डिफरेंस जनरल में और एससी के बीच में होना चाहिए, मैंने एक्चुअल में उतना ही डिफरेंस बताया, ठीक है। जो हमारी 2018 की वैकेंसीज थी और जो हमारे 2019 की वैकेंसीज थी, उसका कंपेयर करके मैंने बताया था, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो पे आता है और वो कमेंट करता है, तो मैं उस हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है जो बच्चा मेरे चैनल पे आता है, तो मैं उसको खाली हाथ नहीं भेजता, ठीक है। उसको निराश करके नहीं भेजता। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये चीज़ आजमाई होगी। जितने भी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, चाहे मैं 5 घंटे बात करूँ, चाहे मैं 10 मिनट बात करूँ, चाहे मैं 10 घंटे बात करूँ, ठीक है, उन सभी का मैं रिप्लाई करता हूँ। क्योंकि बच्चा परेशान होगा तभी तो वो मुझे कमेंट करेगा और उसका मैं रिप्लाई देता हूँ और उसको मैं अच्छी तरीके से कमेंट में रिप्लाई करके उसका जवाब दे देता हूँ, उसको जवाब मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे अपनी परेशानी बताना कि भाई हाँ, मुझे ये दिक्कत है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैं उसका रिप्लाई करके आपको अच्छे से समझा दूंगा डिटेल वाइज, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे कि जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, उसमें एक्चुअल में हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितने नंबर तक मिल सकता है, ठीक है। मैं आपको आज क्लियर बता दूंगा और इस नॉर्मलाइजेशन के बाद जो हमारा सिलेक्शन है वो किसका सिलेक्शन होगा, ज़्यादा नंबर वालों का होगा या कम नंबर वालों का होगा, ठीक है। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या है और कितने नंबर मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन सब बोल रहे हैं कि भाई, ठीक है, सब बोल रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन भाई नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि हमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि हमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और तो आप सभी को पता है जो हमारी शिफ्ट है 23, 24 और 25, ठीक है। और ये दो दो मतलब थोड़ा सा इसमें गैप हो गया था, तो ये भाई तुम्हारा 30 और ये 31, ये 5 दिन हमारा जो एग्ज़ाम था वो चला था 10 शिफ्टों में, ठीक है। आप सभी को पता था 10 शिफ्ट थी, 10 शिफ्ट थी, है ना। तो भाई, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमें नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूंगा क्लियर, ठीक है, कि हमें नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्लियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, आप सभी को पता था, आप सभी को पता है जो हमारी 2018 की वैकेंसीज थी, ठीक है, 2018 की, 2018 और 2019 की, ठीक है, उन सभी में नॉर्मलाइजेशन मिला था, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मिला था कितने नंबर का? 5 नंबर का, 10 नंबर का और तुम्हारा 15 नंबर का और तुम्हारा 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था, ठीक है। और तुम्हारा जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती थी, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती थी उसमें अभी जो उसकी असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की आई है, उसमें नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है? उसमें भी तुम्हारा किसी को 5 नंबर का मिला है, किसी को 10 नंबर का मिला है, किसी को 15 नंबर का और किसी को 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है, ठीक है। और वो कैसे मिला है मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन किसे मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा उम्मीद लगा रही है कि इन 3 शिफ्टों को ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि 23 में जिसका एग्ज़ाम हुआ, 24 में जिसका एग्ज़ाम हुआ, 25 में जिसका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उन्हें ज़्यादा जो ज़्यादा संभावना है, ठीक है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन्हें सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन है वो मिलेगा, ठीक है। 10 नंबर से ऊपर, ठीक है, 10 नंबर से ऊपर ऊपर मिलेगा। चाहे 10 नंबर मिल जाए, चाहे तुम्हारा 12 नंबर मिल जाए, चाहे तुम्हारा 15 नंबर मिल जाए, चाहे तुम्हारा 20 नंबर मिल जाए, तो 20 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा, ये आप लिख के ले लेना, ठीक है। 20 नंबर से ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा और 10 नंबर से कम नहीं जाएगा, ठीक है। 10 नंबर से 8 तक हो सकता है बस, ठीक है, 8 तक मैं मान सकता हूँ, 8 तक हो सकता है, 8 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। और बची है तुम्हारा 23 की, ठीक है, 30 की और तुम्हारा 31 की। इसमें तुम्हारा मुश्किल से 10 नंबर से नीचे नीचे नॉर्मलाइजेशन रहेगा, ठीक है, नीचे नीचे नॉर्मलाइजेशन रहेगा। वो भी किसे मिलेगा? वो भी उसे मिलेगा जिसमें इसकी हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है। 30 में चाहे तुम्हारे पहली हो चाहे तुम्हारा दूसरी हो, 31 में चाहे तुम्हारा पहली हो चाहे तुम्हारा 31 हो, इसमें तुम्हारा 10 नंबर से कम कम ही रहेगा, ठीक है। चाहे वो 5 नंबर का मिले, चाहे वो 6 नंबर का मिले, चाहे वो 7 नंबर का मिले, चाहे वो 9 नंबर का मिले, ठीक है।
इससे 10 नंबर से कम कम ही नॉर्मलाइजेशन रहेगा, जिसकी 30 में तुम्हारा जो तुम्हारा 30 में पेपर था, 31 में पेपर था। लेकिन जो जिसका 30 में और 31 में पेपर था ना, तो जिसकी ईजी शिफ्ट थी, ठीक है, जिसकी ईजी शिफ्ट थी उसे बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके नंबर कम तो नहीं होंगे, क्योंकि आज कल जो जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का ऐसा फंडा कर दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम नहीं होते, 1 नंबर तक मिल सकता है लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है। जिसकी ईजी शिफ्ट थी, जितने उसके नंबर थे वो उतने ही रहेंगे, लेकिन जिसकी हार्ड शिफ्ट थी उसके उससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि जो 23, 24, 25 की है कि उसमें तुम्हें कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। और हाँ, मैंने तो इसकी बात कर ली कि ईजी शिफ्ट होगी तो इतने तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर देखा गया है 23 को, 24 को और 25 को ये सबसे हार्ड शिफ्ट में आ रही है, ठीक है। क्योंकि सभी की हार्ड शिफ्ट में आ रही है और इनको बताया गया है कि ये सबसे हार्ड शिफ्ट थी और सबसे जल्दी हो गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न समझने में दिक्कत पड़ जाती है, तो किसी को कुछ नहीं पता चला था तो दिक्कत पड़ गई थी, तो इसलिए हम गए, हमें एग्ज़ाम पैटर्न का नहीं पता चला 23, 24, 25 को 2 दिन में क्या कर लेगा भाई इंसान, ठीक है। तो इसलिए इन्हें 10 नंबर से 8 नंबर से ऊपर ऊपर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 20 नंबर तक मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन किसका होगा, ठीक है। सिलेक्शन उसका होगा जिसे नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन किसे ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों अभी क्या हुआ है रेडियो ऑपरेटर में, ठीक है, मेरे पास कमेंट आया था कि सर मेरे 340 नंबर है, ठीक है, नहीं 345 नंबर है, 345 नंबर है मेरे, ठीक है। और आपको पता है जो हमारी कट ऑफ गई थी जनरल किसकी गई थी, तुम्हारा 358 पे गई थी, किसकी, जनरल की, ठीक है, जनरल की 358 पे गई थी। तो उसमें क्या हुआ है, उसने बोला कि सर मेरे 345 नंबर है और मुझे क्या नाम उसका मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और उसने ये भी बोला है कि मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त था, उसके तुम्हारा 300 340 नंबर है, ठीक है, 340 नंबर है और उसका सिलेक्शन हो गया, वो भी जनरल में था। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि जो इसका जो जिसके 45 शिफ्ट थी, जिसके 345 नंबर है उसकी ईजी शिफ्ट थी, ईजी, ठीक है, उसकी ईजी शिफ्ट थी। और जिसका जो इसके 140 नंबर थे, इसके कम थे और इसके ज़्यादा थे, लेकिन ज़्यादा वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और जो जिसके 340 नंबर थे इसकी थी हार्ड शिफ्ट, ठीक है, इसकी हार्ड शिफ्ट थी, हार्ड, ठीक है, इसकी हार्ड शिफ्ट थी। तो इसे क्या हुआ, इसे तुम्हारा 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, ठीक है, इसे 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। तो इसके कितना होगा, 360 नंबर हो गए, ठीक है, 360 नंबर हो गए। ये भी जनरल से था और ये भी जनरल से था, ठीक है। तो क्या हुआ, जिसके 345 नंबर थे उसके तो 345 के 345 ही रह गए, ठीक है। और जिसकी हार्ड शिफ्ट थी उसे 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया और ये उससे पार पहुंच गया। तो देखो ये 360 पे पहुंच गया, इसलिए इसका जो कट ऑफ है उसने पार कर ली थी, ठीक है। कट ऑफ इतनी लगी थी और इसके 360 नंबर बन गए थे नॉर्मलाइजेशन के बाद, और फिर इसका जो है सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें यही चीज़ होगा, जिसके कम नंबर है एक्चुअल में उसके हार्ड शिफ्ट होगी ना, तो वो जो जिसके ज़्यादा नंबर है वो उसको भी बीट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिसके ज़्यादा नंबर है, जैसे 230, जैसे कि 230 बनने हैं, 240 बनने हैं, 220 बनने हैं, तो भाई उसका तो सिलेक्शन 100% है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो आसपास घूम रहे हैं तुम्हारे 100 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन की, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल है, इसमें क्या होगा, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो हार्ड शिफ्ट होती है, एक तो इजी शिफ्ट होती है, मैं बता रहा हूँ, जैसे उसमें होता है ना रेडियो ऑपरेटर में, ऐसी होगा। एक इजी शिफ्ट है, ठीक है, हमारी जो एक एक के नंबर है तुम्हारा 180 नंबर है, ठीक है, 180 नंबर है जनरल में, ठीक है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, चलो जनरल की बात कर रहा हूँ। एक है हार्ड शिफ्ट, एक है हार्ड शिफ्ट, और इसके कितने नंबर हैं, इसके 170 नंबर है, ठीक है, 170 नंबर है। अब भाई इसके इजी शिफ्ट है, इसकी हार्ड शिफ्ट है, तो भाई इसे भी डर लग रहा है, इसे भी डर लग रहा कि मुझे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमारी जो कट ऑफ लगी है, ठीक है, हमारी कट ऑफ लगी है तुम्हारा कितने पे, हमारी कट ऑफ लगी है तुम्हारा 85 पे, कितने पे लगी है, 185 पे हमारी कट ऑफ लगी है, ठीक है, 185 पे हमारी कट ऑफ लग गई है, ठीक है। ये कट ऑफ है, कट ऑफ, चलो मैं आपको लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, कट ऑफ, ये कट ऑफ है, ठीक है, ये कट ऑफ है तुम्हारी, ठीक है, ये 85 पे कट ऑफ लग गई। अब क्या हुआ, जिसकी हार्ड शिफ्ट है ना, हार्ड शिफ्ट,
इसके नंबर तो इतने के इतने ही रहेंगे ईजी के, ठीक है। इसे चलो 2 नंबर मान लिए मैंने, 2 नंबर मिल गए, ठीक है। इसको 2 नंबर मिल गए तो इसके तुम्हारे चलो कितने हो गए, इसके 182 हो गए, ठीक है। लेकिन ये कट ऑफ पार नहीं कर पाया और इसकी हार्ड शिफ्ट थी, तो इसे कितने नंबर मिल गए, इसे नॉर्मलाइजेशन में प्लस 16 नंबर मिल गए, ठीक है। 16 नंबर मिल गए तो कितने हो गए, 6 और 8 और 1, ठीक है। 8 1 हो गए और इसका जो 85 कट ऑफ थी तो इसने इसको पार कर दिया और इसका जो सिलेक्शन है, इसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इसका सिलेक्शन हो गया और जो इजी शिफ्ट वाला था वो ऐसे ही देखता का देखता रह गया, और जो तुम्हारा जिसकी हार्ड शिफ्ट थी उसको 16 नंबर मिल गए और इसने इसे भी बीट कर दिया और कट ऑफ को भी पार कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और मैंने आपको बता दिया 23 24 25 वालों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 8 नंबर से लेकर 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। और जो 30 की शिफ्ट है, ठीक है, 30 की और 31 की शिफ्ट है वो तुम्हारा उसमें 5 नंबर, वो तुम्हारा 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। वो भी किसे मिलेगा, वो भी उसे मिलेगा जिसकी हार्ड शिफ्ट है 30 में और 31 में। उन्हें नहीं मिलेगा जिसकी इजी शिफ्ट है, उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, और जिसकी मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्मलाइजेशन ऐसे मिलेगा और ऐसे आपका सिलेक्शन होगा। आप देख लेना, रेडियो ऑपरेटर वाले में जिसके ज़्यादा नंबर थे वो मेरे पे कमेंट कर रहे थे, रो रहे थे कि भाई मेरा इतने नंबर पे नहीं हुआ, लेकिन मुझसे ज़्यादा जिसके कम नंबर थे उसका सिलेक्शन हो। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अब आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने आपको समझाया है स्टेप बाय स्टेप करके, कि हाँ भाई अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो भाई आप 180 नंबर वाले को भी बीट कर सकते हो, ठीक है। 180 नंबर वाले को भी बीट कर सकते हो, ठीक है। ये मत सोचो कि मेरे इतने कम नंबर बन रहे हैं तो मैं फिजिकल की तैयारी नहीं करूँ, ठीक है। मैं आपको सभी को बता रहा हूँ जिसका भाई 30 में 24 में 25 में जिसका नंबर है, जिसने एग्ज़ाम दिया है, तो भाई वो उम्मीद कर सकता है कि हाँ मेरे 8 नंबर से 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं, ठीक है, बढ़ सकते हैं। और जो मैंने कट ऑफ बताई है आपको, जो मैंने कट ऑफ बताई है एससी और एसटी की, अगर आपके इतने नंबर तक बन रहे हैं तो ठीक है फिजिकल की तैयारी कर दो, क्योंकि मैंने वो जो कट ऑफ बताई है आपको मैंने ऐसी बताई है कि अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिला ना तो आपका फिजिकल में नाम आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन क्या काम करता है, नॉर्मलाइजेशन हमारा सिलेक्शन का काम करता है, ठीक है। सिलेक्शन का काम करता है, क्योंकि सिलेक्शन में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन हमें ज़्यादा मिल जाएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो अगर इतने नंबर तक जितने मैंने बताए हैं, जो फिजिकल की कट ऑफ बताई है इतने नंबर तक बन रहे हैं तो आपका 100% नाम आ जाएगा, आप लिख के ले लेना उस बात को, ठीक है। तो दोस्तों आपको 100% ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा होता है वो क्या होता है। इसमें जिसकी हार्ड शिफ्ट होती है कम नंबर होते हैं, लेकिन वो इजी शिफ्ट वाले जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं उसको भी बीट करके वो कट ऑफ क्लियर कर सकता है, ठीक है। ऐसी तुम्हारा रेडियो ऑपरेटर में हुआ था और ऐसी तुम्हारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हो जाएगा, जिसमें इसके कम नंबर होते हैं, उसकी हार्ड शिफ्ट होती है, वो इजी शिफ्ट वाले को भी बीट कर सकता है और कट ऑफ भी क्लियर कर सकता है। तो दोस्तों ये फंडा होता है नॉर्मलाइजेशन का। अगर आपको अच्छे से अब भी नहीं समझ में आया होगा तो भाई मुझे कमेंट करके बता देना कि कोई दिक्कत है इसमें, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन आपको मैंने इस अच्छी तरीके से समझाया है तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ आपको, ठीक है, आपसे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी और कोई प्रॉब्लम है क्या, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।